मंदिर में दिए गए भाषण में अपनी बात रखने खड़ा हूं। सबसे पहले तो मैं मेरी शुरू की जनता को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक छोटे से किसान के बेटे को इसी विधानसभा में भेजा है। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण प्रसंग 1 से 44 तक 168 बिंदुओं पर ध्यान से पढ़ा है, जिस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार की भजनलाल सरकार ने 1 वर्ष में शानदार ऐतिहासिक फैसले लिए। सरकार पहली सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में उपलब्ध का रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने था। राजस्थान बनने के बाद पहला अवसर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली वर्षगांठ पर 1,11,000 करोड़ रुपयों का शिलान्यास उद्घाटन की स्वीकृतियां जारी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार के मुखिया कार्यकाल में 5 लाख रोजगार देने का वादा किया है। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पैरा संख्या 36 सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 81,000 पदों की भर्ती कैलेंडर जारी कर दी चुका है तथा 60 भर्तियां दे दी जा चुकी हैं। ये स्पष्ट होता है कि सरकार कहनी और करने में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस सरकार के अंतर्कलह से 5 साल लगातार आमजन देखता रहा और अंतर्कलह से कांग्रेस से साख हुई और वही अंतर्कलह जारी है। उपचुनाव में हमारे नेता प्रतीक बैठे और यहां गमछे नाले वाले बाहर से ले गए। ये कह रहे थे हमारे को, ठुमका लगा रहे थे कि आप यहाँ बाई इलेक्शन में कैसे जाओगे। इनसे पूछ लीजिए कि अब आपकी हालात क्या हुई। 7 में से 4 जगह जाम जब्त और जहां रामगढ़ में सीट जीतने वाली थी वहां अशोक गहलोत जी ने कहा कि अध्यक्ष जी वापस जाओ, एक गमछा लाओ ताकि अपन जीत जाए, तो जीत देते, उसको भी हरा दिया। और मेरे को सभापति महोदय तरस भी आता कई बातों को देख के। मैं आपकी कृपा से हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा और मैं भूल नहीं पाऊंगा यहाँ लगातार 35 साल इस विधानसभा में लाइब्रेरी के नाम से काम करने वाले मेरे गुरु राजेंद्र राठौड़ को भी, कि उन्होंने इस पार्टी को भी बहुत कुछ दिया और मेरे को यहाँ तक भेजने में बड़ा योगदान रहा। और जब यहाँ देख के मैं सोच रहा हूँ कई बार, इतने बड़े सीनियर लीडर सामने बैठे हैं और इतना झूठ बोलते सफेद, बड़े शर्म की बात है। कई बार एक मारवाड़ी में कहावत है कि सांप गोईरा सदा देखे अजगर अब के देखो। सांप गोईरा तो सदा ही देखे, अजगर अब देखो। मतलब कहने का मतलब है, मैं पंचायत समिति से लेके जिला प्रमुख से लेके मैं सदनों में रहा हूं, मगर यहां जिस तरह का वातावरण देखा मैं विपक्ष के सदस्यों से, मतलब करना कुछ नहीं है अध्यक्ष महोदय, करना कुछ नहीं, उसके बाद भी एकदम झूठ का पलंदा बोलते हैं। ये कह रहे, आप कह रहे हो किसान की बात करने वाला पूछ रहा हूं, 5 साल में एक किसान की ढाणी नहीं किया आपने, और आप यहां खड़े होकर कहते हो कि गांव का क्या आदमी किसान खेतों में बसता है। आप कहां गए थे? किसान की बात करते तो एक ढाणी करते। जब 2013-15 से लेकर वसुंधरा की सरकार थी और 2019 से हजारों की लाखों की ढाणियों की है और हम छोड़ के गए थे, उनको वापस हम ही करें। 2019 की ढाणियां आज भी साबित कर पा रहे हैं। अभी मेरे सदस्य माननीय रतनगढ़ से वाले कह रहे थे एक ढाणी नहीं की, 3,737 ढाणी अभी स्वीकृत हुई चालू है। ये राजस्थान के भजनलाल जी की सरकार का करामात है। कांग्रेस साल उपचुनाव में 7 सीटों में जीतने वाली आज अंतर्कलह से जूझ रही है। शायद कांग्रेस के बड़े नेता
बार बार मांग कर रहे हैं, पेपर लीक शामिल बड़ी मछली सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है? इशारों में हमारों को याद दिला रहे हैं हमारे पार्टी के बड़े नेताओं को कि हमारा एक नेता मगरमच्छ बार बार क्यों घूम रहा है। अब बैठे तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, मगर ये पता नहीं है, सास को कभी ये पता नहीं था मैं भूबन के झगड़ा नहीं होता, क्यों सास भी कभी भूबन की आती है घर में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सदन में ध्यान करें। मैं सदन के ध्यान महामहिम राज्यपाल महोदय अभिभाषण पैरा नंबर 28 की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसे सरकार 2027 तक किसानों को सिंचाई का दिन में बिजली देगी। मैं माननीय विपक्ष से मेरे सदस्यों को कहना चाहूँगा, सुजानगढ़ से भी उस सदस्य मेरे साथ सामने बैठे हैं, आज की तारीख में मैं दावा कर सकता हूं 6 घंटे पूरे किसान को बिजली मिल रही है, और पिछले आपकी कांग्रेस सरकार में 4 घंटे नहीं मिली। ये मेरा दावा है। अध्यक्ष महोदय, हाल में राजस्थान एनर्जी उत्पादन के लिए 22 लाख करोड़ कुसुम योजना 12,000 मेगावाट सिद्ध कर रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान किसानों को बिजली मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी। अभी कह रहे थे, माननीय सदस्य बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे पता नहीं, पता नहीं। माननीय एक तो बहुत सीनियर सदस्य कह रहे थे कि 6 महीने से पेंशन नहीं, उनको ये पता ही नहीं है 6 साल बाद में पेंशन 6 महीने से नहीं मिली। हमारे थे, उनको ये पता ही नहीं, पहले दिसंबर को मिल गई, क्योंकि माननीय उनको पता है नहीं, उन्हीं कला नहीं है नहीं, उनको पता है नहीं क्या कहना क्या बोलना क्या है। तो अब देखिए संख्या कितनी बैठी है, कितना विपक्ष को जनता का भरोसा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से बोले तब कम से कम तथ्य के आधार पर बोले, ताकि नेता कि मेरा सदन मेरे बेटा है। मैं कर्जा किसानों को नीलामी हुई थी, खत्म की थी। माननीय मुख्यमंत्री बदलाव की सरकार ने दिसंबर 2024 में 16,700 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त 30 लाख अमान्य पूछ रहे थे कि कितने लोगों को दिया है। मेरे सामने सरदार सर से और सुजानगढ़ से मेरे जिले से विधायक बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा 1699 लोगों को अभी नए ऋण दिए हैं, और पुराने नए आपकी सरकार भी करती थी, पर 1600 लोगों को अभी दिए कितने को दिए। अब राजस्थान में कितने देख लेना। मुख्यमंत्री ने 17 लाख किसानों को हमारी सरकार ने कहा था 2,000 रुपए सम्मान निधि देके 6 लाख रुपए किया है। मैं विपक्ष से कुछ मेरे सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अभी आप 100 रुपए भी देते थे हर साल, तो किसानों कितनी सम्मान निधि होती। आप किसान की बात करते हो, किसान का चोला पहन के कहते हो, कभी कहते हो गरीब की सुनने वाला नहीं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सुनने वाला ही। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति सुनने वाला था ने, उसका नाम था स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत। याद कर लो दिन, गरीब की बात करने वाले आप। आपने सिर्फ शिक्षा की बात करते हो, आपने सिर्फ काम क्या किया, फूट डालो, शासन करो। गरीब को गरीब ऐसे लेगा, अनपढ़ रहेगा तो वोट देगा, नहीं तो गरीब पट जाएगा तो वोट नहीं देगा। अभी बात कर रहे थे मेरे कुछ ऐसी के भाई, आपको पता नहीं है वसुंधरा सरकार में विपक्ष में एक सदस्य नहीं था। याद कर लो उस दिन को। माननीय सदस्य बात करते हो, आपका टाइम हो गया सर। 10 मिनट थे मेरे, 1 मिनट है। मैं केंद्र सरकार को भी क्रेडिट देता चाहता हूं कि केंद्र के 3 लाख से 5 लाख लिखते किया गया। इस मोदी सरकार को धन्यवाद दूंगा। बजट के 25 और 26 में प्रधानमंत्री योजना 100 जिले जहां उत्पादन घोषणा की है, उसमें मैं चाहूंगा कि मेरा चूरू जिला भी शामिल किया जाए। मैं सदन का राज्यपाल के 6 बिंदुओं पर स्पष्ट की लिखा हूँ कि नरेंद्र मोदी पहल भारत के हरियाणा राजस्थान का समझौता कर चूरू सीकर झुंझुनू को यमुना का जल समझौता किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा
कि प्यासी धरती को पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री हाकिम अली।